कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक फ्लड से, जहां पूरी बिल्डिंग पानी में डूबने वाला है। लोग अपनी जान बचाने के लिए छत पर भाग रहे हैं। इसी बीच एक छोटा बच्चा जीशु लिफ्ट में फंस जाता है। वो डर के मारे अपने मम्मी को पुकार रहा होता है। तभी एक औरत आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। वो उसे शांत करती है और बाहर निकलने का वादा करती है। लेकिन यहाँ तक एक बड़ा ट्विस्ट है। वो औरत बताती है कि उसका खुद का बेटा चाइन कहीं खो गया है। उसे लगता है कि वो शायद इसी बिल्डिंग में है। वो जीशु से कहती है, अगर तुम्हें मेरा बेटा मिले तो कहना उसकी मम्मा उसे ढूंढ रही है। यहाँ से कहानी सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि माँ के प्यार की बन जाती है। जीशु बताता है कि उसने कुछ खतरनाक लोगों के आवाज़ सुनी थी। वो लोग एक बच्चे से पूछताछ कर रहे थे, उसकी मम्मी कौन है, वो कहाँ रहते हैं और घर का पासकोड क्या है। इससे साफ हो जाता है कि बिल्डिंग में सिर्फ बाढ़ का खतरा नहीं बल्कि क्रिमिनल्स भी मौजूद है। आगे पता चलता है कि कुछ बदमाश लड़के बिल्डिंग में घुस आए हैं। वो बच्चे को पकड़ने और लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीन में एक आदमी को पकड़कर उससे पूछताछ की जाती है कि बच्चे के साथ क्या किया। वो डरकर कहता है, हमने कुछ नहीं किया, बस उसे छोड़ दिया। लेकिन उसकी बातों से साफ पता चलता है कि मामला बहुत खतरनाक है। पानी लगातार बढ़ रहा है, लोग छत पर जा रहे हैं। औरत यीशु को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन यीशु अपने दादा दादी के पास रहना चाहती हैं। यह एक इमोशनल मोमेंट आता है। अगर आप होते तो क्या अपने परिवार को छोड़ते? कहानी में अचानक एक बड़ा ट्विस्ट आता है। औरत को अजीब अजीब यादें आने लगती हैं। उसे लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। वो कहती है, हम पहले भी मिल चुके हैं, ये सब बार बार हो रहा है। यह कहानी साइकोलॉजिकल बन जाती है, जैसे कोई लूप या ट्रैप हो। धीरे धीरे पता चलता है चाइन जानबूझकर छिपा हुआ है। वो अपनी मम्मी को टेस्ट कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ उसे छोड़ देगी, इसीलिए वो बार बार छिप जाता है। लेकिन असल सच्चाई ये है कि वो अपनी माँ से नफरत नहीं करता, बल्कि चाहता है कि उसकी माँ उसे ढूंढे। माँ को याद आता है जब भी चाइन डरता था वो अलमारी में छिप जाता था। अब सिर्फ एक आखिरी जगह बचती है, तीसरी मंजिल का एक घर। उसे पूरा यकीन है चाइन वही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सिक्योरिटी और क्रिमिनल्स उसे रोक रहे हैं। उसकी टीम भी उसे जाने नहीं दे रही, जैसे कोई उसे सच तक पहुंचने से रोक रहा है। माँ टूट जाती है और कहती है, अगर मैं उसे ढूंढ भी लूँ शायद वो मुझे देखना ही ना चाहे। लेकिन दूसरा आदमी उसे समझाता है, वो तुमसे नफरत नहीं करता, वो बस इंतज़ार कर रहा है कि तुम उसे ढूंढो। ये लाइन पूरी कहानी का दिल है। इस पूरी कहानी का असली मतलब है, माँ का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। बच्चे को सिर्फ सुरक्षा नहीं, माँ का साथ चाहिए। डर और गलतफहमी रिश्तों को तोड़ सकती है। और सबसे बड़ा मैसेज, जो लोग हमसे दूर लगते हैं वो अक्सर बस चाहते हैं कि हम बस उन्हें ढूंढें। कहानी की आखिर में माँ अपने बेटे चाहिन से माफ़ी मांगती हैं। वो कहती है कि उसने उसे जानबूझकर नहीं छोड़ा था, बल्कि उसकी याददाश्त चली गई थी। यह हमें समझ आता है कि माँ खुद भी एक शिकार है उस एक्सपेरिमेंट का। धीरे धीरे सबसे बड़ा सच सामने आता है, माँ और चाइन दोनों एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। उनकी यादों को निकालकर लैब में इस्तेमाल किया जा रहा है। मकसद है ख़त्म हो चुकी इंसानियत को वापस लाना। यानी ये पूरी दुनिया एक तरह का मेमोरी सिमुलेशन है। माँ खुद आगे आकर कहती है, मैं बनूंगी टेस्ट सब्जेक्ट। वो जानती है कि उसकी यादें मिट सकती है, वो अपने बेटे को भूल सकते हैं, फिर भी वो ये कुर्बानी देती हैं क्योंकि वो चाहती है कि इंसानियत जिंदा रहे। वैज्ञानिकों का प्लान था, पहले एक बच्चा बनाया जाए जो खुद अपने जज्बात विकसित करे, और वही बच्चा है चाइन। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, चाइन सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं रहता, वो एक असली बच्चा बन जाता है। जब चाइन पहली बार मम्मा बोलता है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि मशीनें यादें बना सकती है लेकिन प्यार खुद पैदा होता है। आखिर सीन में माँ चाइन से कहती है, चलो डाइव करते हैं।
जैसे कल किया था। वो गिनती शुरू करती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट छिपा है। ये डाइव असल में एक नया सिमुलेशन में जाना है, या फिर मौत या रिस्टार्ट का संकेत हो सकता है। चाइन बार बार कहता है, मम्मा उठो ना। इससे पता चलता है शायद माँ अब उसके साथ नहीं है, या फिर उसकी यादें फिर से मिट चुकी हैं। इस एंडिंग का असली मैसेज बहुत गहरा है। यादें खत्म हो सकती है, लेकिन जज्बात हमेशा जिंदा रहते हैं। साइंस इंसान बना सकती है, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता खुद बनता है। इस कहानी का एंड हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या चाइन सच में अकेला रह गया? क्या माँ उसे फिर से पहचान पाएंगी, या ये चक्र हमेशा चलता रहेगा? एक अधूरी मुलाकात, एक अधूरी याद और एक ऐसा प्यार जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी इस दिल छू लेने वाली द ग्रेट फ्लड मूवी कहानी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन हिंदी में। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है, यादें भले ही मिट जाए, लेकिन असली जज्बात और रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इमोशनल और माइंड ब्लोइंग स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आपको लगता है क्या चाइन और उसकी मम्मा फिर से मिल पाएंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।